नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। यूपीपीसीएल 2021 का कैलेंडर आया था, उसमें आरओ 2021 की वैकेंसी का जिक्र है कि उसका प्री एग्जाम होगा 1 अगस्त 2021 को और मेंस होगा इसका 18 दिसंबर 2021 को। कितनी वैकेंसी आएंगी ये तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने पे ही पता चलेगा, लेकिन ऐसी संभावना लग रही है और कई सारे सोर्सेज से पता चल रहा है 300 के आसपास वैकेंसी आने की संभावना है। एक चीज ये समझने वाली है कि जो आरओ की पोस्ट है वो यूपी विधानसभा की भी होती है, विधान परिषद की भी है, यूपी पीसीएस की भी होती है आरओ की पोस्ट, यूपी पीसीएल की भी होती है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की भी होती है। जो अभी वैकेंसी का जिक्र है यूपी पीएससी कैलेंडर में वो यूपी पीएससी वाली वैकेंसी है आरओ की। ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आरओ कई सारे आयोग या बोर्ड अलग अलग करवाते रहते हैं। ठीक है, इसका सिलेबस कितना है ये देख लीजिए। ये यूपी पीएससी वाली जो आरओ की वैकेंसी आने वाली है उसका सिलेबस है। इसमें 140 क्वेश्चन आएंगे आपके जनरल स्टडीज के, इसी में रीजनिंग के भी क्वेश्चन होते हैं 10-12, और 60 आपके आएंगे हिंदी के। एक ही दिन में होता है, 2 पालियों में पेपर होता है। ये वाला जीएस का पेपर होता है 2 घंटे का। पैटर्न ये है कि इसमें सिर्फ प्री होता है और मेंस होता है, इंटरव्यू नहीं होता है आरओ में। ठीक है, प्री में आपका 140 नंबर का जीएस होगा पहले 2 घंटे का, फिर आपका 60 नंबर का हिंदी होगा 1 घंटे का, एक ही दिन में अलग अलग पालियों में। और मेंस में अलग सिलेबस। मेंस में जीएस का सिलेबस सेम टू सेम है, पैटर्न अलग अलग है। ठीक है, ये है पूरा पैटर्न। मतलब आरओ यूपी पीएससी वाला प्री होगा 200 नंबर का, जीएस 140 नंबर का आएगा, 140 क्वेश्चन आएंगे 2 घंटे का, हिंदी होगा 60 क्वेश्चन का 1 घंटे का। मेंस में 400 नंबर का पेपर होता है, 120 नंबर की जीएस आती है। जीएस का प्री और मेंस का सिलेबस सेम है। जीएस यहाँ पे 2 घंटे का होगा, कन्वेंशनल हिंदी आएगी, इसमें 100 नंबर का होगा, टोटल 2.5 घंटे का होगा ये। और ऑब्जेक्टिव हिंदी आएगी 60 नंबर की होगी। यहाँ पे 30 क्वेश्चन आएंगे मेंस में, और यहाँ पे आते हैं 60 क्वेश्चन प्री में। ठीक है, तो मेंस में ऑब्जेक्टिव हिंदी होती है, इसमें आधा घंटा होता है, और प्लस निबंध होते हैं 3 निबंध लिखने को आते हैं 3 घंटे। सिलेबस आप देख लीजिए। जीएस का मैंने आपको बताया दोनों का सेम होता है। प्री में जीएस से 140 क्वेश्चन आते हैं, मेंस में 120 क्वेश्चन आते हैं, और 140 का नंबर भी होता है। मतलब हर एक क्वेश्चन का प्री में 1 नंबर है। 200 क्वेश्चन आएंगे आपके पास और 200 नंबर होंगे। कट ऑफ लगभग जाता है 130-135 के आसपास, मतलब करीबन 65% से लेकर 70% तक जाता है इसका। अब देखिए, जीएस का सिलेबस ये है। जनरल साइंस हो गया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया हो गया, इंटरनेशनल मूवमेंट हो गया। इसका मतलब वही है कि एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न। ठीक है, और इंडियन पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, कल्चर हो गया। कल्चर का यूपी कल्चर का थोड़े बहुत एकाध क्वेश्चन आ जाते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर हो गया, कॉमर्स और ट्रेड वो इकोनॉमी का पार्ट हो गया, यानी कि लेटेस्ट करंट अफेयर, पॉपुलेशन यानी कि सेंसस, इकोलॉजी यानी कि इन्वायरमेंट वाला पार्ट हो गया, अर्बनाइजेशन सेंसस तो आता ही है, वर्ल्ड ज्योग्राफी और नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया यानी कि ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। फिर आता है आपका करंट अफेयर टोटल, और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, प्लस यूपी जीके से रिलेटेड एडुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग, ये सारी चीजें आती हैं यूपी जीके। ठीक है, प्री में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। हालांकि कोई फिक्स नहीं है नंबर, कई बार सेंसस के क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार नहीं आते हैं। सेंसस एनालिसिस से 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमी से 8 से 10 आ जाते हैं। ज़्यादातर करंट अफेयर बेस्ड होता है, बजट से, यूपी बजट, टोटल बजट, इकोनॉमिक सर्वे, जो फाइनेंशियल न्यूज होती है वहाँ से करंट अफेयर के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। 20 से लेकर 25-28 तक आ सकते हैं। हिस्ट्री के 20 से लेकर 25 आते हैं, रीजनिंग के करीबन 12-14 आ जाते हैं। ज्योग्राफी के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं आरओ में। आरओ वालों को ज्योग्राफी लिस्टिंग पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जो हमने लगातार पिक्स दिए हैं आपको फ्री टेलीग्राम में, वो जरूर देखते रहिए। मिसलेनियस के भी कई बार जो है यहाँ पे खेला हो जाता है, 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, और साइंस और इन्वायरमेंट को मिला के 20 से 22 क्वेश्चन, पॉलिटी के 10-12 क्वेश्चन आ जाते हैं। कौन सी बुक पढ़ दीजिए, देखिए वो वाला मैं बता दे रहा हूँ। पॉलिटी के लिए हमारी वैसे तो प्लेलिस्ट काफ़ी है, लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ी जा सकती है। ज्योग्राफी के लिए एससीएस के पापा वीडियो काफ़ी हैं, जो कंपाइलेशन पापा वीडियो होते हैं, और प्लस जो लिस्टिंग वाले पापा वीडियो होते हैं। ठीक है, इसके साथ महेश बरनवाल का भी पापा वीडियो दिया है, वो भी देख सकते हैं आप। बुक के लिए आप एनसीईआरटी और प्लस बरनवाल ले सकते हैं ज्योग्राफी में। करंट के लिए सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पढ़िए, और कहीं पूरा करंट नहीं कवर कर पाएगा कोई भी। हमारा फोकस ही मेन यूपीपीएससी पे होता है, इसलिए। साइंस के लिए एससीएस के पापा वीडियो सफिशिएंट है, या फिर आप लूसेंट भी पढ़ सकते हैं, और एनसीईआरटी के जो फैक्चुअल पार्ट है वो पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री के लिए हमारे पापा वीडियो काफ़ी हैं वैसे। अभी जो कंपाइलेशन हमने दिया हुआ है पूरा 33-35 घंटे का, उतना काफ़ी है। इसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने, आप उससे देख लीजिएगा सारी वीडियो जो मैं बता रहा हूँ। बुक के लिए आप एसके पांडे तीनों उठा लीजिए, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, या फिर मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम भी ली जा सकती है। एससीएस पापा काफ़ी है, कंपाइलेशन वाला पापा वीडियो प्लस कॉन्सेप्चुअल पापा वीडियो प्लस लिस्टिंग वाला जो नया एडिशन करने वाले हैं वो आने वाला है। सेंसस ऑर्गेनाइजेशन पे सिर्फ एससीएस का पापा वीडियो काफ़ी है। एग्रीकल्चर के भी 2-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी वो ज्योग्राफी में मान लीजिए मर्ज हो गए, तो इसके लिए भी एससीएस का पापा सफिशिएंट है। मिसलेनियस के लिए एससीएस का पापा, एससीएस मतलब स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। यूपी जीके के लिए भी हमारा पापा वीडियो काफ़ी सफिशिएंट है, या परीक्षा वाणी की बुक ली जा सकती है। देखिए, ये हमने प्लेलिस्ट बनाई है जीएस की। ठीक है, जीएस की जो 140 नंबर आएगा प्री में और 120 नंबर आएगा मेंस में, दोनों के लिए ये प्लेलिस्ट सफिशिएंट है। अगर आप इसको फॉलो कर ले, यूपीपीएससी आरओ 2021 प्रिपरेशन बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, इसी में हम कुछ अपडेट करते जाएंगे, कुछ वीडियोस जोड़ते जाएंगे। ये सफिशिएंट होगी, बिना कहीं से पेड ग्रुप ज्वाइन किए, बिना कोई बुक खरीदे, आप इसी से पूरी तैयारी कर सकते हैं। बस हम इसमें जो लिस्टिंग वाले हैं अभी वीडियो, वो भी हम इसी में जोड़ देंगे, तो अपडेट करेंगे पूरा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, या फिर आप हमारा प्री का एक नया ग्रुप में स्टार्ट करने जा रहा हूँ 28 जनवरी 2021 से, वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी डिटेल 2-3 दिन में मिल जाएंगी।
ये हमारा फ्री टेलीग्राम है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। फिर प्री में एक आपका पेपर होगा 60 नंबर का, इसमें 60 क्वेश्चन आएंगे, 1 घंटे का पेपर होगा, 6 सेक्शन है। इसके लिए सिर्फ आपको एक वीडियो बताने जा रहा हूं, उस वीडियो से पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। 2000 आर यारो 2016 का जो प्री का पेपर हुआ था, उस वाले पेपर में इस वीडियो से सारे क्वेश्चन आए थे। लोगों ने वीडियो देख देख के 56 53 53 53 55 55 तक क्वेश्चन सही किए हैं। देखिए ये वीडियो है, ठीक है। अगर आप यूट्यूब में अगर आप सर्च करेंगे आरो यारो हिंदी पापा वीडियो, ये वाला हमने बनवाया, 60 नंबर की पूरी तैयारी है। देखिए हिंदी का कोई सिलेबस चेंज नहीं होता है, बस आप इसको रट डालो, खा डालो, चबा डालो, बिल्कुल सारे क्वेश्चन इसी से आएंगे। जितने भी मैं वीडियो बता रहा हूँ सारे प्लेलिस्ट में, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन होगा उसमें आप देख लीजिए। फिर मेंस की बात कर लेते हैं। मेंस में जीएस का सेम ही है, तो इसमें तो सेम होगी प्लेलिस्ट, ठीक है। कन्वेंशनल के लिए हमने कई सारे टेस्ट भी दिए हैं, पूरा मटेरियल भी प्लेलिस्ट में दे रखा है, उसकी मैं आपको जो है प्लेलिस्ट जारी दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसमें क्या कहता है देख लीजिए। एक तो वही है आपका पैसेज आएगा, उसमें हेडिंग और प्रेसी और एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा, अंडरलाइन जो भी पार्ट होंगे, और प्रेसी आएगा आपका, ठीक है, और कुछ लेटर्स आते हैं। ये वाला हमने सब करवा रखा है, टेंशन मत लीजिए, सारा बिल्कुल फ्री प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। मतलब सारे के लिए आपको इवन पेड ग्रुप ज्वाइन करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। वो कैब्स वाला आता है पोर्शन, और कंप्यूटर नॉलेज आता है, सारा हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। एक इसमें 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, 30 इसमें आएंगे, ठीक है। 30 वर्ड आएंगे। आप अपोजिट यानी कि बुलोम हो गया, और अनेकार्थी शब्द वाला हो गया, प्लस और कई सारे हैं, जो इसका भी हमने अलग से पापा वीडियो बना रखा है, मेंस की प्लेलिस्ट में जोड़ रखा है, ठीक है। ये होते हैं ऐसे 3 सेक्शन के ऐसे आते हैं। हमने बहुत सारे सफिशिएंट 35-36 ऐसे की जो है प्लेलिस्ट दे रखी है हिंदी वाले, आप वो सारे देख सकते हैं आरओ की तैयारी के लिए। तो जिन लोगों को अभी से मेंस की तैयारी करनी है उनको मैं प्लेलिस्ट बता दे रहा हूँ, वो वाली फॉलो कर लो आप। देखिए ये यूट्यूब पे हमने डाल रखी है यूपीपीएससी आरओ मेंस की 280 नंबर की तैयारी। देखिए सिलेबस का कुछ बदलेगा नहीं, तो जो 2016 में था हिंदी में सेम टू सेम वही रहेगा। जो ये हमारी प्लेलिस्ट है सफिशिएंट है अपने आप में, सब कुछ आप कर सकते हैं। मेंस का पेड ग्रुप जल्द खोलेंगे, अब प्री के आसपास खोलेंगे या फिर जून जुलाई के आसपास खोलेंगे। इसमें हम आपको मेंस में जब तैयारी करवाते हैं 400 नंबर की पूरी तैयारी करवाते हैं, और आरओ में इससे बेटर ग्रुप आपको कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि उसमें हम पूरे जो है 10 टेस्ट सीरीज करवाते हैं, एक एक चीज़ लिखवा के जो है क्रॉस चेक करवाते हैं। तभी आरओ के जो पेड ग्रुप होते हैं हमारे मेंस के, उसका रिजल्ट बहुत ही शानदार रहता है, ठीक है। तो मेंस वाले में हम पूरा पर्सनल गाइडेंस देंगे, पूरा आपसे एक एक लिखवाएंगे, डेली टास्क दिया जाता है, हिंदी पे फोकस होता है, क्योंकि आरओ अगर आपको निकालना है भैया, आपकी हिंदी क्लियर ठीक होनी चाहिए हिंदी। अगर आपको आरओ यारो निकालना है, हिंदी आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए हिंदी में, क्योंकि मेंस में 120 नंबर की आएगी जीएस, 280 नंबर की आएगी हिंदी। यहाँ पे निबंध भी आपको हिंदी में ही लिखना पड़ता है आरओ में, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए हमने 35-36 निबंध दिए हैं सैंपल के लिए। ये देखिए 400 नंबर में से बताया आपको 280 नंबर की हिंदी की प्लेलिस्ट हमने अलग बना रखी है। 120 नंबर में आता है ऐसे, तो ऐसे भी हमने दे रखे हैं 120 नंबर के अलग। अब देखिए आरओ में जो ऐसे हैं और प्लस यूपी पीसीएस मेंस में जो ऐसे हैं, थोड़ा बहुत बस अंतर होता है। एक में 600 वर्ड होते हैं, एक में 700 वर्ड होते हैं। पीसीएस में आप इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख सकते हैं, आरओ में सिर्फ हिंदी में लिखना पड़ेगा। तो हमने प्लेलिस्ट एक ही बना दी है, ठीक है। यूपी पीसीएस वाले भी इसी को देख सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे हमने हिंदी वाले जोड़े हैं, इंग्लिश वाले जोड़े हैं प्योर इंग्लिश में, कुछ जो है बाइलिंगुअल हैं, लेकिन ज्यादातर आपको यहाँ पे शुद्ध हिंदी में मिलेंगे, ठीक है। ये मेंस का सिलेबस है, आप देख सकते हैं। 3 फील्ड में से एक ऐसे आता है, और मतलब 3 आपको ऐसे निबंध लिखने पड़ेंगे, और उसमें से 3 सेक्शन होंगे, मतलब तीनों सेक्शन में 3-3 दिए रहेंगे, एक एक लिखना पड़ेगा। 40-40 मार्क्स के होते हैं ऐसे, और यहाँ पे वर्ड लिमिट आप देख सकते हैं 600। तो यूट्यूब में अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ हैं, छात्र हैं, पूरी तैयारी कर सकते हैं, पूरी तैयारी बिल्कुल फ्री में। बस आप बशर्ते पूरी प्लेलिस्ट देखिए, अपडेट करके देखिए। जब हम प्लेलिस्ट में वीडियो जोड़ते जाते हैं तो आप उसको जो है देखते जाइए लगातार। और हमारा फ्री वाला टेलीग्राम जरूर यहाँ पे ज्वाइन करके रखिए, इसमें पिक्स का रिवीजन कराते हैं, बीच बीच में सारे वीडियो के नोटिफिकेशन यहीं आते हैं। अगर आप यूट्यूब में हमारे साथ हैं तो आपको यहाँ पे जरूर होना चाहिए।